पिछले 1.5-2 साल से दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराती जा रही है। हम लोगों ने सुना था 90 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का पूरा दबदबा था, खुलेआम सड़कों पे गोलियां चलती थी, व्यापारियों को फिरौती आया करती थी। हम कभी सोचा नहीं था कि दिल्ली एक दिन ये माहौल देखेगी। आज दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर्स का कब्जा हो गया है, खुलेआम व्यापारियों को फिरौती की फोन आ रहे हैं, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। आज मैं यहां पे नांगलोई जाट में यहां के एक व्यापारी हैं रोशन लाल जी। कुछ दिन पहले उनके यहां सुबह उन्होंने 8 बजे शटर खोला और बता रहे हैं कि 9:15 बजे 2 लोगों ने आके उनकी दुकान के ऊपर गोलियां चलाई। कौन थे वो लोग, क्या चाहते थे, किसी को नहीं पता। अब उन दोनों लोगों ने जिन्होंने गोलियां चलाई उनको तो पकड़ लिया गया है, लेकिन कोई ऐसे ही आके तो गोली चलाता नहीं है। उन्होंने किस मकसद से गोलियां चलाई, उनके पीछे कौन है, उनके मास्टरमाइंड कौन है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज मैं इनसे मिलने के लिए आया था, मेरा और कोई मकसद नहीं था। मैं दिल्ली का पहले मुख्यमंत्री था, आम आदमी पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी है उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं, जनता के बीच में रहता हूं, जनता की समस्याओं को उठाना मेरा धर्म है। उस नाते मैं उनसे मिलने के लिए आया था, तो मैं ये देख रहा हूं यहाँ पे बीजेपी ने अपने हजारों कार्यकर्ता इकट्ठे कर दिए हैं। मेरी गाड़ी को रोक लिया गया, उनकी दुकान तक नहीं जाने दिया गया और मेरे को रास्ते में ही रोक के यहाँ पे उनके सुपुत्र को यहाँ आना पड़ा। रोशन लाल जी से मुझे मिलने तक नहीं दिया गया, उनके सुपुत्र को दुकान से निकल के मुझे यहाँ रास्ते में मिलने के लिए आना पड़ा। इस सबके लिए जिम्मेदार कौन है? अमित शाह जी की यह जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था और दिल्ली उनके अंडर में आती है। आज अमित शाह जी ने दिल्ली का ये हाल कर दिया कि आज ये गैंगस्टर कैपिटल और एक्सटॉर्शन कैपिटल बन चुकी है दिल्ली। एक मिनट, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, केजरीवाल को रोकने से क्या होगा? क्राइम को रोको, अपराध को रोको। मेरे को रोकने से क्या होगा? मैं अगर आज मिल लेता तो क्या आफत आ जाती? आप क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो कि केजरीवाल को रोशन लाल जी की दुकान तक नहीं जाने दे रहे? तो मैं चाहता हूं कि कानून व्यवस्था को सुधारा जाए, दिल्ली की कानून व्यवस्था को सुधारा जाए, ताकि आम लोग, महिलाएं, व्यापारी चैन से जिंदगी जी सके। सर, अभी कुछ देर पहले सांसद जी ने बोला कि दिल्ली सरकार के अधीन आती है आपकी इतिहास, और ये सारी जो फोन आ रहे हैं वो सारे विरोधी कॉल जो आ रहे हैं वो वहाँ से जो है आपकी किसमें दिल्ली सरकार के द्वारा जो है वो तिहाड़ जेल आपकी सांसद जी थोड़ी देर पहले बोला, और ये कॉल जो आ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर में, तिहाड़ जेल उसको कंट्रोल नहीं करती, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करता है। तो लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था सीधे अमित शाह जी के अंडर में आती है। दिल्ली के लोगों ने मेरे को जिम्मेदारी दी शिक्षा की, मैंने ठीक कर दी। दिल्ली के लोगों ने मेरे को जिम्मेदारी दी स्वास्थ्य की, मैंने ठीक कर दिया अस्पताल। दिल्ली के लोगों ने मेरे को जिम्मेदारी बिजली की, मैंने ठीक कर दी। दिल्ली के लोगों ने उनको जिम्मेदारी दी कानून व्यवस्था की, पुलिस की। आज कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा चरमरा गई है कि लोग अपने घर से बाहर निकलते हुए डर रहे हैं, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, और इतनी फिरौतियां आने लग गई हैं इन दिनों में, इतनी फिरौती की कॉल्स। आज मेरे को यहाँ क्यों आना पड़ा? कोई एक आध घटना होती तब तो चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन आज दिल्ली के अंदर हर दूसरे व्यापारी को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, ये तो ठीक नहीं है। सर, दिल्ली पुलिस के लिए 2 मंजिल वो मैं उन्होंने केवल 2 जो शूटर थे उनको पकड़ा है। उन शूटर्स ने मुझे बताया गया है कि कहा है पुलिस को कि हमें ऊपर से कहा गया था, हमें भेजा गया। किसने भेजा? मास्टरमाइंड को क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक? तो इसका मतलब तो लीपापोती की जा रही है, केस को बंद करने की कोशिश की जा रही है, असली मुजरिमों को नहीं पकड़ा जा रहा। अगर असली मुजरिमों को नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर तो ये बढ़ेगी